नमस्कार फरीदाबाद। आज हम लोग हैं सुरेंद्र कुमार जी के साथ। कैप्टन रिटायर्ड हैं सेना से और प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हैं और पर्यावरण की चिंता ने ही घर के ऊपर ये सोलर पैनल लगाने के लिए उन्हें प्रेरणा दी है। इसके साथ साथ कुछ और भी फ़र्क है जी, पर्यावरण के अलावा और भी कोई वजह है ये लगवाने की? बस यही है कि बिजली का अच्छा फैसिलिटी मिल जाता है। सस्ती पड़ती है बिजली। ये जो ग्रिड से बिजली मिलती है उसके साथ पर्यावरण के साथ साथ हमें उसमें बचत भी मिल जाती है, तो इसलिए इसको लेना बेहतर समझा। फरीदाबाद, हम आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सोलर पैनल लगवाना अब किस तरह का सौदा है। कई साल पहले, 5-7 साल पहले ये बड़ा घाटे का सौदा होता था। लोग कहते थे बहुत खर्चीला है, लोग कहते थे बड़ा इसकी वजह से नुकसान होता है, इतना तो ब्याज नहीं निकलता जितना इस पे खर्चा हो जाता है, उतना पैसा जितना इस पे खर्च करें उतने पैसे को अगर हम बैंक में रख दें तो उसके ब्याज में ही बिजली का बिल चला जाए। इस तरह की लोगों की एक सोच होती थी। तो क्या लगता है आपको कि अब जो इसका अर्थशास्त्र है वो कैसा है, इसकी जो इकोनॉमिक्स है वो क्या कहती है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बोला कि पहले घाटे का सौदा था, क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट हाई था। आज के दिन इंटरेस्ट रेट लो है, मिनिमम 6% है। अगर आप 4 लाख रुपए को आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में डालते भी हैं तो आपका 2,500 से 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा मैक्सिमम, नहीं तो 1,800 से 2,200 रुपये बन। और अगर आप 4 लाख रुपए का ये सोलर लगवाते हैं तो उसमें आपको 3 से 5,000 रुपये की बीच की बिजली की बचत हो जाएगी। तो ये तो रिजेक्ट है कि आपका घाटे का सौदा है। कितने दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको? मैं इसको 4 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 महीने से क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं अपने बिजली के बिल में? मेरा बिजली का बिल तकरीबन 5 से 6 हज़ार के बीच में आता था, और गर्मी के दिन जैसे मई से लेके और जुलाई तक, अगस्त तक जो पीक टाइम होता है उसमें तो अबाउ 6,000 एसी चलते थे जिसमें। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी अंडर 3,000 के करीब आ जाता है, 2,500 से 3,000 के बीच में मेरा टोटली बिल आ जाता है, तो मुझे 50% का फ़ायदा है। तो आप ये क्या इसमें बिजली बनाकर आप ग्रिड में डाल देते हैं, सरकार को दे देते हैं, फिर वहाँ से बिजली लेते रहते हैं? हाँ जी, ये जैसे 9 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 4 बजे तक मैक्सिमम ये अपनी प्रोडक्शन देता है, आउटपुट देता है। उसमें तकरीबन 20 से 22 यूनिट ये दे देता है, जिसमें मेरा कंज्यूम होता है डे में 12 के करीब, 12 यूनिट के करीब। 12 यूनिट के करीब। तो 12 यूनिट जो बच जाती है वो मैं रात को इस्तेमाल कर लेता हूँ। उससे क्या है, मुझे मैक्सिमम 2 से 5 यूनिट के बीच में ही पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आपको अपनी जो बिजली खरीदनी पड़ती है सरकार से, आप जो बिजली सरकार को देते हो और जो खरीदते हो उनका डिफरेंस केवल 2 या 3 यूनिट रह गया है। 2 से 5 के बीच में ही मैक्सिमम। 2 से 5 यूनिट के बीच में मैक्सिमम रह गया है, मतलब 5 यूनिट डेली आप वही 2,500-3 हज़ार जो आप कह रहे हैं। ठीक है। सुरेंद्र जी, एक और बड़ा सवाल होता है कि ये कितना बड़ा है, ये सेटअप जो है कितना बड़ा सेटअप है? सबसे पहले तो ये जानेंगे। 5 किलोवाट का है। 5 किलोवाट का सेटअप है, तो कितनी जगह लगी है आपकी ये मैंने तो 5 किलोवाट का पहले नेट पे देख के और उसका पूरा हिसाब लगा के इसको तकरीबन 20 बाई 20 का एरिया चाहिए, तकरीबन 400 वर्ग फीट से लेके 500 वर्ग फीट है तो और बेटर है। लेकिन 1 किलोवाट में 100 वर्ग फीट का ज़रूरत पड़ता है इसमें, तो मेरा ये तकरीबन 400 से अबाउ है, लेकिन मेरा काम चल गया इसमें और ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। मतलब 400 में लग गया है ये? हाँ जी, 400 से अबाउ है थोड़ा सा, लेकिन ये फिट हो गया बिल्कुल। अब एकदम बिल्कुल है, परफेक्ट। हाँ जी। लग रहा है जैसे ये 36 के लिए बनी है। नहीं, एक्चुअल बनाया इसी के लिए था। ये 2 कमरे मैंने आफ्टर पेंशन इसी को सोच के बनाया था कि मुझे यही करना है, इसीलिए मैंने इसको कोई भी चढ़ने का वो और इस पर डिस्टर्ब होने का कोई भी ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा, सुनन जी, एक और बड़ा सवाल आता है कि अब इसमें कितना पैसा लगा दिया आपने? ये जो 5 किलोवाट में कितना पैसा लग गया आपका?
टोटल मिला के मेरा तकरीबन 3,75,000 के करीब खर्चा आ गया, क्योंकि 3,50,000 तो तकरीबन मैंने कंपनी को पेड किया है और 25,000 ये जो आप देख रहे हैं कि नीचे ये जो प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया बनाया है, इसमें खर्च हो गया। बस 4 लाख के करीब हो जाएगा पूरा। कुछ मेरा और एक्स्ट्रा मैंने अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पाइप्स वगैरह डलवाए हैं, तो टोटली 4 लाख रुपए का मेरे को इन्होंने बजट। मैं वो अर्थिंग कराई है आपने और वो सब अर्थिंग के साथ पाइप वगैरह भी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो जिसमें आपको रिस्क हो। तो ये कौन सी कंपनी से कराया है आपने ये मैंने लूम सोलर से कराया। कोई खास वजह? बहुत सारी कंपनियां हैं। हाँ, टॉप 5 कंपनी इंडिया की है, टाटा है, ल्यूमिनस है, वारी है, एट्सेट्रा और भी हैं, लेकिन लूम सोलर एक तो 2019 में टॉप कंपनी थी, उसको अवार्ड भी मिल चुका है। फिर उसके ऊपर सर्च किया मैंने, वो बेस्ट पैनल बना रही है। और ये जो नया पैनल बनाया है AC टू DC करेक्शन, DC टू AC कन्वर्ट करने का AC एडोप्टर के साथ, तो ये मेरे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी। और उसकी वजह से इनका जो हेड ऑफिस है वो भी मेरे घर के नज़दीक है, बदरपुर से फरीदाबाद का 15 मिनट का रास्ता है। तो ये कई कारण मेरे को पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स जब मैंने कैलकुलेट किए, जब ज़रूरत हो पकड़ के बुला लो कि भैया ये दिक्कत आ गई। फ़ोन करने की ज़रूरत है, पर बुलाने की भी ज़रूरत नहीं, वो वहीं से ऑपरेट करते हैं। तो वैसे दिक्कत आती है कोई इसमें? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, और अगर आने वाले टाइम में आएगी तो नज़दीक है, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मतलब आपका मोटा मोटा 4-1 लाख रुपया आपका खर्च हुआ है इसमें, और आपने 5 किलोवाट ये पैनल लगवा लिया है। और अगर हम बात करें तो शायद कंपनी इसको कोई फाइनेंस की सुविधा भी दे रही है। देती है, फाइनेंस की सुविधा भी देती है, आफ्टर 90 डेज पेमेंट का भी है, और फिर सब्सिडी का भी है। लेकिन मैंने वो सब्सिडी वाला लिया नहीं, क्योंकि उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने पैसा खर्च किया 4 लाख रुपए, ये अगर मैं हिसाब लगाऊं, मेरे को 25 साल के लिए सर्विस प्रोवाइड हुई है, और सर्विस मैक्सिमम 5 से 7 साल के बीच में मेरा पूरा पैसा क्लेम हो जाएगा। और जो टाइम पीरियड बचेगा मेरे पास, तकरीबन बच जाएगा 15 से 17 साल, वो मेरे को फ्री मिलेगा। वो सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्यूचर के लिए आपने। और मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, अभी ये वेस्टेज हो रहा है, अभी वो वेस्टेज हो रहा है। डे टाइम में अगर धूप है तो आप कुछ भी चलाओ, कुछ भी कैसे भी इंडिपेंडेंट और फ्रीली इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आपने पैसा लगाया ज़रूर है, लेकिन उसका लॉन्ग टाइम आपको एक तरफ से ये आपने निवेश किया है, न कि खर्च किया है। तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में आप लाभ उठाएंगे इसका। अभी से लाभ हो गया है तो फ्यूचर तक लगेगा, 25 साल तक मेरे को फ़ायदा होगा इसका। और जो मेरी कीमत है 4 लाख की, वो 5 से 7 साल में पूरी हो जाएगी, और उसके बाद तो फ्री है। अच्छा, आपके यहाँ बंदर वंदर नहीं आते हैं? नहीं, बंदर तो कभी कभी 1-2 आ जाता है, लेकिन बंदर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, नहीं कुछ इस पे कूदा फांदी, मतलब अब देखिए वानर है, उसका अपना एक स्वभाव होता है। नहीं, कुछ भी कर ले, वो इतना सॉलिड है ये कि वो इसको पत्थर ही मारेगा तो तोड़ सकता है, नहीं तो कोई टूटने का चांस है नहीं। ये सब इनकी, हाँ जी, हिलाने से झूलने से उससे नहीं टूटता है। वो तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा अगर ऐसी कोई बात होती है तो, नहीं तो इसकी गारंटी है। अच्छा, आपने ये लगाया, पड़ोसी आके पूछते नहीं है कि जी कैसे लगाया सुरेंद्र जी, कैसे? पूछते हैं, 2-3 मेरे बाद में इसका रिजल्ट देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी अपना लगाना चाहते हैं। जैसे पास में ये हैं, शर्मा जी हैं, मेरे अंकल हैं लाहौद साहब, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट देख। पहले आपको देख लें कि कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान का सौदा तो नहीं। उनकी सोच है वो तो, लेकिन मुझे तो फ़ायदा हो रहा है। मैंने तो इसके लिए 2 साल से सर्च किया है, नेट पे किया है, वैसे भी मैंने सलाह ली है। और फिर मैंने अभी मैं वहाँ गया था, हॉस्पिटल में होली फैमिली में है, मैक्स में है, हाँ, मतलब ज़्यादातर इसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं सभी। इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो आमतौर पर, कितनी बिजली मिल जाती है इससे, मतलब कितना चल जाता है? 1 AC 2 AC 5 किलोवाट है आपका तो?
5 किलोवाट में आप एक एसी चला सकते हो और 1 किलोवाट का मोटर चला सकते हो, और पूरे घर के अप्लायंस जो भी हैं आपके, पंखे, लाइट और कूलर, फ्रिज फ्रिज सब कुछ चला सकते हैं। आपको बच ही जाएगा डे में तो, और नाइट में आपकी बची हुई बिजली आपको इस्तेमाल होगी। तो मोटर बंद कर दें तो दूसरा एसी भी चल सकता है? हाँ जी, 2 एसी चल सकते हैं बिल्कुल। मैंने दोनों, इसके ऊपर मोटर भी चलाया है और एसी भी चलाया है। एसी वो ट्रेडिशनल वाला या इन्वर्टर एसी? नहीं जी, ट्रेडिशनल वाला बिल्कुल। अच्छा, जो मेरे पास है 1.5 टन का है। कौन सी कंपनी का? अच्छा, डबल ब्लोअर, वो चलता है, मेरा मोटर भी चलता है और पूरे घर की लाइटें भी चलती हैं। दिन के टाइम जब लाइट हो पूरी, तकरीबन तो 24-25 यूनिट दे देता है ये शाम तक आप? नहीं, 20 से 22 यूनिट देता है। 20 से 22 यूनिट। तो जैसे जैसे ये थोड़ा पुराना होगा तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा? हाँ, फ़र्क आएगा इसमें। हर साल शायद 0.01% का फ़र्क आता है। अच्छा, तो आपको तकरीबन 1% का लगा लो आप हर साल, तो मैक्सिमम 15 से 20% कम होगा 20 साल तक। 20 साल के बाद देखेंगे क्या होगा। अभी तक तो कैलकुलेशन, तो टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो जाएगी, आप बहुत लाभ उठा चुके होगे इसका। हाँ जी, उसके बाद तो टेक्नोलॉजी डेली चेंज हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो यही बेटर है, क्या बेस्ट है बल्कि। अभी तक यही बेटर है। और फरीदाबाद आपने देखा, हम लोगों ने पूरी जानकारी ली। यहाँ ये जो लगाया गया है ये लूम सोलर का पैनल है, उस कंपनी ने इसे यहाँ लगाया है। और सुरेंद्र जी जो इसके उपभोक्ता हैं, जिन्होंने इसको अपने घर पर लगवाया है, अपनी छत पर लगवाया है, वो पिछले 4 महीने से इसे बरत रहे हैं। और उनका जो फीडबैक है वो हम अभी आपको सुनवा रहे थे। आमतौर पर जो धारणाएं हैं सोलर को लेकर, वो धारणाएं, चूँकि इतनी रिसर्च की, कह रहे हैं, बता रहे हैं 2 साल सेना में कैप्टन रहे हैं और 2 साल रिसर्च किया है कि कौन सी कंपनी का लगवाएं, कैसा लगवाएं जिसका लाभ होगा। और निश्चित ही उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।